हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल रिटायर श्योर में, जहां हम लोग बात करते हैं आपके जॉब और आपके पेंशन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने क्या किया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स कब का, मई 2025 का रिलीज़ कर दिया है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि इस CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर ही क्या डिपेंड करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, DA यानी डियरनेस अलाउंस, और जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए DR यानी डियरनेस रिलीफ मतलब महंगाई भत्ता। तो आपके CPI-IW पर ही क्या डिपेंड करेगा, आपका DA या DR। तो अगर आपका ये इंडेक्स बढ़ेगा तभी आपका जो महंगाई भत्ता है वो भी बढ़ेगा। तो देखते हैं इस मंथ में मतलब मई 2025 में आपका ये इंडेक्स बढ़ा है या कम हुआ है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये जो इंडेक्स है वो 0.5 से बढ़ा है। तो एक बहुत ही बड़ी उछाल इस इंडेक्स ने ली है। तो अब ये इंडेक्स कितना हो गया है, 144 पर आ गया है। तो अप्रैल 2025 में ये इंडेक्स था 143.5 और अब ये इंडेक्स आ गया है 144 पर। तो देखिए नेक्स्ट पेज में इन्होंने एक बाइफर्केशन दी हुई है कि आपका ये जो CPI इंडेक्स है फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये इन 6 चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसमें इंक्लूडेड है आपका फूड एंड बेवरेजेस यानी खाना, पान सुपारी और अदर इंटॉक्सिकेंट्स जैसे अल्कोहल वगैरह, आपके कपड़े क्लोथिंग वगैरह, आपके रहने के लिए घर, जो आपका फ्यूल और लाइटिंग है, और कुछ और मिसलिनियस चीज़ें। तो इन सब चीज़ों का जब हम एवरेज करते हैं तो देखिए अप्रैल में ये फिगर कितनी आई थी, 143.5, और मई में ये फिगर बढ़कर कितनी हो गई है, 144। तो देखते हैं इसे DA कैलकुलेटर में डालकर। ये देखिए, ये आपका DA कैलकुलेटर जनवरी 2025 में अगर देखें तो ये देखिए ये फिगर कितनी थी, जो AICPI इंडेक्स है ये कितना है, 143.2। फरवरी में ये इंडेक्स कम हो गया था 0.4 से, मार्च में ये इंडेक्स फिर से बढ़ गया था 0.2 से, अप्रैल में फिर से इसने बहुत बड़ी उछाल ली थी 143.5 के साथ, मई में अभी मैंने आपको बताया ये फिर से 144 हुआ। तो अब सिर्फ पिछले जो छमाही में एक जून के आंकड़े आने बाकी हैं। जैसे ही ये जून की फिगर मैं इसमें डाल दूंगा तो आपका जो DA है, जो भी जुलाई 2025 में पेएबल होगा, वो यहाँ पर लिखकर सामने आ जाएगा। अभी जो करंट DA चल रहा है वो कितना है, देखिए वो चल रहा है 55। और ये 55 कैसे आया था, जो दिसंबर 2024 के जो आंकड़े आए थे वो आया था 143.7। उससे जो हमारा DA आया था वो कितना आया था, 55.99। तो इससे आपको एक बात ज़रूर समझ में आ गई होगी कि जो DA का ये जो फॉर्मूला है, ये जो फाइनल फिगर निकल कर आती है, इसे हम राउंड ऑफ करते हैं, और राउंड ऑफ 55.99 का राउंड ऑफ क्या होगा, 56 ना होकर ये लोअर साइड में राउंड ऑफ होता है, मतलब 55। इतनी बात क्लियर है। तो अब देखते हैं जून 2025 में अगर हम मान लेते हैं, क्योंकि ये मार्च से अप्रैल में 0.5 बढ़ा, फिर अप्रैल से मई में फिर 0.5 बढ़ा था, तो मान लेते हैं मई से जून में ये फिर से 0.5 बढ़ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 144.5 मान लेते हैं। तो DA देखिए कितना आ गया, 58.13। और इसको जब हम लोअर साइड में राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा DA आपका, 58। करंट DA क्या चल रहा है, 55 का, तो आपको 58 DA हो जाएगा अगर इन आंकड़ों में फिर से 0.5 का जंप आया तो। अगर नहीं आया, मान लीजिए जितना 144 था, जो महंगाई है उतने ही पॉइंट्स पर खड़ी रही, मतलब ये जो हुआ 144 ही जून के आंकड़े निकल कर आए, तो भी आपका देखिए कितना होगा, ये जो DA होगा ये 58.08, फिर से इसका राउंड ऑफ कितना होगा, 58 का, तो भी मतलब आपका DA 58 निश्चित है। मान लेते हैं कि ये जो AICPI इंडेक्स है ये पूरे 1 पॉइंट से कम हो गया, तो देखिए क्या होगा। तो तब जाकर आपका जो DA है वो कितना हो जाएगा, 57.99 का राउंड ऑफ कितना होगा, 57। तो मतलब तब आपका DA उस कंडीशन में सिर्फ 2 पॉइंट से ही बढ़ेगा। वरना अगर मैं यहाँ 143.1 भी डालता हूँ, सॉरी ये क्या आ गया, 143.1 भी डालता हूँ, तो भी देखिए जो आपका DA निकल कर आएगा वो कितना आया है, 58। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि जो हमारा DA है वो कितना होगा, जो एक्सपेक्टेड DA है, जो पेबल कब से होगा, जुलाई 2025 से, वो मोस्ट प्रोबेबली आपका कितना होने वाला है, 58% का। प्रोवाइडेड कि जो आपके मिनिमम AICPI इंडेक्स है कब का, जून वाला, जो जून का जो AICPI इंडेक्स है वो कितना आता है, 143.1 का। और इतना मान के चलिए आएगा ही, 144 तो अभी है, तो 0.9 गिर भी जाता है तो भी जुलाई से जो आपका DA होगा वो 58 का होगा।
ये चीज़ क्लियर है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इसे शेयर करिएगा। कोई भी अगर आपको इशू आता है तो कमेंट में पूछिएगा, कोई इशू नहीं है। और अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना अभी बाकी होगा कि आपको एनपीएस लेनी है या यूपीएस, है ना। तो अगर आप इस चीज़ को अभी तक नहीं डिसाइड कर पाए हैं तो कोई इशू नहीं, मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप अगर जाके देखेंगे एनपीएस वर्सेस यूपीएस के नाम से। इस प्लेलिस्ट में सिर्फ 3 ही वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में समझाया हुआ है, बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाया हुआ है कि क्या है यूपीएस, क्या है एनपीएस, क्या इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, कितना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं, क्या एनपीएस में ही 60% विड्रॉ कर सकते हैं या यूपीएस में भी 60% विड्रॉ कर सकते हैं, दोनों में पेंशन किस तरह से बनती है, क्या क्या फॉर्मूलेज हैं, क्या आपका पैसा एनपीएस में टैक्स फ्री है या यूपीएस में टैक्स फ्री है या दोनों में टैक्स फ्री है। तो इसी तरह के जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर मैंने क्लियर करते हुए एक 3 वीडियो दी हैं आपको इस चैनल पर, तो उन्हें जाकर ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।